नमस्कार। आज हम जानेंगे धरती के सबसे पुराने और सफल जीवों में से एक गैस्ट्रोपोड्स की कहानी। गैस्ट्रोपोड्स यानी पेट पैर वाले जीव बगीचे के घोंघे, तालाब के शंख और स्लग ऑल इसी परिवार के हैं। ये मोलस्क संघ का सबसे बड़ा और विविध वर्ग है, जिनकी कहानी करोड़ों साल पुरानी है। इनका मुख्य पहचान है इनका खोल, कैल्शियम कार्बोनेट से बना सुरक्षा कवच, जो शिकारियों और मौसम से बचाता है। सभी के पास खोल नहीं होता। स्लग जैसे जीवों ने सुरक्षा के लिए अलग तरीके अपनाए हैं। गैस्ट्रोपोड्स समुद्र की गहराइयों से लेकर पहाड़ों, रेगिस्तानों और बर्फीले इलाकों तक हर जगह पाए जाते हैं। तो चलिए जानते हैं कैसे इन छोटे जीवों ने समय के साथ खुद को बदला और आज भी हमारे चारों ओर मौजूद हैं। चलिए चलते हैं लगभग 540 मिलियन साल पहले, कैम्ब्रियन युग में, जब समुद्र जीवन से भरपूर थे। इसी दौर में सबसे पहले गैस्ट्रोपोड्स प्रकट हुए। छोटे, सरल, सीधा खोल वाले जीव जो समुद्र की तलहटी में रहते थे। ऑर्डोविशियन युग में इनके खोल सर्पिल आकार के होने लगे। इसे टॉर्शन कहते हैं, जिससे सुरक्षा और संतुलन बेहतर हुआ। अब वे अपने सिर और शरीर को खोल में पूरी तरह छिपा सकते थे, जैसे सैनिक को नया कवच मिल गया हो। इस बदलाव के साथ गैस्ट्रोपोड्स ने समुद्र में अलग अलग जगहों पर रहना और तरह तरह का भोजन करना शुरू किया। कुछ शाकाहारी रहे, कुछ मांसाहारी बन गए। यही विविधता उनकी सफलता की पहली सीढ़ी थी। इन शुरुआती बदलावों ने गैस्ट्रोपोड्स के विकास की नींव रखी, जो आज भी कायम है। समय के साथ गैस्ट्रोपोड्स के खोल और शरीर में और भी बदलाव आए। शिकारी जीवों से बचने के लिए खोल मजबूत, कांटेदार और जटिल हो गए। कुछ ने ऑपरकुलम नामक ढक्कन भी विकसित किया। टॉर्शन की प्रक्रिया से उनके अंग सिर के पास आ गए, जिससे सांस लेना और अपशिष्ट निकालना आसान हुआ। जुरासिक और क्रेटेशियस युग में इनकी विविधता चरम पर थी। कुछ विशाल, कुछ रंग बिरंगे, कुछ शिकारी। कोन स्नेल जैसे गैस्ट्रोपोड्स ने जहरीला हार्पून विकसित किया, जिससे वे खुद शिकारी बन गए। खोल अब सिर्फ कवच नहीं, बल्कि तैरने, चिपकने और प्रजनन में भी मददगार था। अलग अलग वातावरण के अनुसार खोल के आकार, रंग और बनावट बदल गए। यही अनुकूलन उनकी सफलता का राज है। सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब गैस्ट्रोपोड्स ने समुद्र छोड़कर जमीन पर कदम रखा। पानी में रहने वाले गैस्ट्रोपोड्स ने फेफड़े जैसी संरचना विकसित की, जिससे वे हवा में सांस ले सके। सूखने से बचने के लिए उन्होंने चिपचिपा बलगम बनाना शुरू किया और दिन में छिपकर रात में सक्रिय रहना सीखा। खोल ने भी सीलबंद कमरे की तरह नमी बनाए रखने में मदद की। जमीन पर आने के बाद इन्होंने ताजे पानी के स्रोतों में भी खुद को ढाल लिया। आज ताजे पानी के घोंघे जलीय पारिस्थितिकी तंत्र का अहम हिस्सा है। समुद्र से जमीन और फिर ताजे पानी तक का सफर गैस्ट्रोपोड्स की अनूठी अनुकूलन क्षमता का प्रमाण है। आज गैस्ट्रोपोड्स धरती के सबसे सफल जीवों में है। करीब 80,000 प्रजातियां हर जगह मौजूद। कुछ सूक्ष्मदर्शी जितने छोटे तो कुछ 3 फीट तक लंबे। इनकी विविधता अद्भुत है। बगीचे के घोंघे पौधों की पत्तियां खाते हैं। समुद्री लिम्पेट्स गाय और कुछ शिकारी भी हैं। स्लग ने खोल छोड़कर छिपने और रात में सक्रिय रहने की कला सीखी है। मनुष्यों के लिए भी ये महत्वपूर्ण है। खाद्य, गहनों, सजावट और दवाओं में इनका उपयोग होता है। कोन स्नेल के जहर से बनी दवाएं दर्द निवारण में क्रांतिकारी साबित हो रही है। गैस्ट्रोपोड्स की कहानी हमें सिखाती है कि धीमा और स्थिर भी विकास की दौड़ जीत सकता है। ये हमारे पारिस्थितिकी तंत्र के गुमनाम नायक हैं।